ओम नमः शिवाय। राधे राधे। साथियों, शिव पुराण का अध्याय 4। ब्राह्मण बोले, नारी, सौभाग्य की बात है कि भगवान शिव की कृपा से शिव पुराण के इस वैराग्य युक्त को सुनकर के तुम समय पर सचेत हो गई हो। ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भगवान शिव की शरण में जाओ। भगवान शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल ही नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वास्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति की प्राप्ति होगी। शिव की उत्तम कथा सुनते ही तुम्हारी बुद्धि पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है एवं तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों को प्रायश्चित भी करता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रायः उत्तम गति प्राप्त नहीं होती है। परंतु जिसे अपने कुकृत पर हार्दिक पश्चाताप होता है वह अवश्य उत्तम गति का भाग्य होता है। इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसे चित्त की शुद्धि होती है वैसे किसी दूसरे उपायों से नहीं होती है। जिस प्रकार दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत निर्मल हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मनुष्यों के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इस सिवाय विश्वदूत नामा और पुरुष श्री शाम्ब सदाशिव के पद को प्राप्त होते हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्यों के लिए कल्याणकारी बीज है। अतः यथोचित शास्त्रलोक मार्ग से इसकी आराधना अथवा स्वयं करनी चाहिए। यह भवबंधन रूपी लोक का नाश करने वाली है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निध्यासन करना चाहिए। इससे पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है और चित्त शुद्धि होने से महेश्वर की भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है। इससे किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। जो व्यक्ति मुक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता है। ब्राह्मण पत्नी, इसलिए तुम विषयों से अपने मन को हटा लो और भक्ति भाव भगवान शंकर की इस पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त की शुद्धि होती है और इससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरणाबिंदु की चिंतन करता है उसके एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह बात मैं तुमसे सत्य कहता हूं। सूत जी कहते हैं शौनक जी से। इतना कहकर वो श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण शांत हो गए। उनके हृदय करुणा से आर्द्र हो गया। वे शुद्ध चित्त वाले महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त उत्तम बुद्धि वाली स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थे, उस महान शिव भक्त ब्राह्मण के समक्ष हाथ जोड़कर गदगदी वाणी में बोली। चंचला कहती है, ब्राह्मण, शिव भक्तों में श्रेष्ठ स्वामी आप धन हैं, परमार्थदर्शी हैं, आप सदा परोपकार में लगे रहते हैं। अतः श्रेष्ठ साधु पुरुषों से प्रशंसनीय हैं। साधु मैं नरक के समुद्र में गिरती जा रही हूं, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर के मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी शिव पुराण को सुनने के लिए मेरे मन में बड़ी श्रद्धा उमड़ रही है। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर चंचला हाथ जोड़कर के उनका अनुग्रह पाकर के शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा और मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा के लिए तत्पर हो जा रही है। तत्पश्चात शिव भक्तों ने श्रेष्ठ शुद्ध बुद्धि वाले ब्राह्मण देवता ने उस स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस भाटी गोकर्ण नामक स्थान में ही उन्हें श्रेष्ठ ब्राह्मण से चंचला ने शिव पुराण की परम उत्तम कथा सुनी, जो भक्ति ज्ञान और वैराग को बढ़ाने वाली तथा मुक्ति प्रदान करने वाली है। इस परम कथा को सुनकर ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उसका चित्र शीघ्र ही शुद्ध हो गया। फिर भगवान शिव ने अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंद स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। इसके पश्चाताप समय की बात समाप्त होने पर और भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई संचुला
और चंचला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में त्रिपुरुषोर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान, जिसको बोलते हैं त्रिपुर शत्रु का जो विमान था, शिव जी ने भेजा एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा और उनके अपने गणों से संयुक्त भांति भांति के शोभा साधन को संपन्न था। और जो चंचला थी, चंचला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल उसे शिवपुरी में पहुंचा दिया। उसके सारे मोल धुल गए थे और जो भी मल थे सब धुल गए थे। वह दिव्य रूपिणी और दिव्यांगना हो गई। वह दिव्य रूपिणी दिव्यांगना हो गई। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्ध चंद्रकार का मुकुट और धारण की वह गौरांगी देवी शोभाशाली और दिव्य आभूषणों से विभूषित थे। शिवपुरी में पहुंचकर उसने सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेव जी का साक्षात दर्शन किया। सभी वहां पर मुख्य देवता उनकी सेवा में खड़े हुए थे। गणेश, भृंगी, नंदीश्वर, वीरभद्रेश्वर आदि उनकी सेवा में उत्तम भक्ति भाव में उस स्थान पर उपस्थित थे। उनके अंग कांति करुण सूर्यों की भांति प्रकाशित हो रहे थे। जो अंग कांति थी उनके कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अर्ध चंद्राकार मुकुट मस्तक की शोभा बढ़ाता था। उन्होंने अपने बमांग भाग में गौरी देवों को बिठा रखा था, जो विद्युत पुंज के भांति प्रकाशित थे। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी और उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भाषित था। सिर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे और इस प्रकार परम उज्ज्वल भगवान शंकर का सुदर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचला बहुत प्रसन्न हुई। अत्यंत प्रिययुक्त होकर के उसने भगवान शिव को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम और आनंद संतोष से युक्त थी विनीत भाव से खड़ी हो गई और प्रणाम किया। उसके नेत्रों से आनंद सुनों के अविरल धारा का प्रवाह होने लगा। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सोम दृष्टि से उसकी ओर देखने और बड़े गौर से देखने लगे, जिससे पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारणे बिंदु गा प्रिया चंचला को प्रेम पूर्वक अपनी सखी बना लिया। वह उस परमानंद घन ज्योतिष स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य शोक से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगे और वारी वारी से वो शिव जी को देखते और अंदर ही अंदर बहुत उनको प्रणाम कर रहे कि हे प्रभु, जो आपने किया है वो बहुत अच्छा किया है और मैं तो पता नहीं कहाँ पर किस समय से मैं अपने इस समय को पहले व्यतीत कर रही थी, लेकिन आज मैं इस लोक में आकर के आपके साथ में और मैं आपके पत्नी माता पार्वती जी की आज मैं सखी बनकर के यहाँ आपके पास में रुकी हुई हूँ। यानी साथियों, भगवान अगर आपसे कभी गलतियां हो जाती हैं तो भगवान उसको अवश्य माफ करते हैं। किसी भी प्रकार की कोई भी गलती क्यों ना हो, सभी प्रकार की गलतियों को भगवान शिव जी माफ कर देते हैं। साथियों, फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और नई कथा के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।